Hello, this is Praveen, and today we will understand Faraday's second law. As far as this Faraday's second law is concerned, you have to focus on two things only. Faraday's second law के बारे में जानने के लिए आपको दो बातों पे फोकस करना होता है. पहली बात जो होती है, when equal amount of चार्ज इज सप्लाइड. मैंने मेंशन करके रखा है यहां पे कि मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी फैराडे सेकेंड लॉ अप्लाई होगा तो वहां पे दो या उससे अधिक इलेक्ट्रोड को सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इज सप्लाइड. फॉर एग्जांपल, जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो एक रूल है, जितना चार्ज एनोड को जाएगा उतना ही चार्ज कैथोड को जाएगा. तो इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान सेम चार्ज इज सप्लाइड ऑन द बोथ इलेक्ट्रोड्स. ऐसे ही अगर हमने इसको सीरीज में ले लिया तो भी सारे इलेक्ट्रोड्स के पास सेम चार्ज विल बी सप्लाइड. वो सीरीज का लॉ होता है, फिजिक्स में आप पढ़ते हैं. Therefore, we have to remember this, that Faraday's second law is applicable only when same amount of charge is supplied to two or more electrodes arranged in series. अगर आपको मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई तो आप बस इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान अगर ये दो ही इलेक्ट्रोड बस आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो दोनों इलेक्ट्रोड में सेम चार्ज, अगर हम बैटरी यहां पे कनेक्ट करते हैं तो सेम चार्ज दोनों ही इलेक्ट्रोड पे सप्लाई होगा. तो सेम चार्ज जब डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे सप्लाई किए जाते हैं तो इलेक्ट्रोड पे जो भी सब्सटेंस रिएक्शंस के द्वारा डिपॉजिट होते हैं, जमा होते हैं, बनते हैं, उनका जो मास होता है, उनकी जो संख्या होती है, उस संख्या का एक रिलेशन हम पढ़ते हैं फैराडेज सेकेंड लॉ में. एक बार फिर से हम देखते हैं. पहली बात आपको समझ में आ गई कि फैराडेज सेकेंड लॉ विल बी एप्लीकेबल व्हेन सेम चार्ज इज सप्लाइड. अच्छा, चार्ज को थोड़ा सा मैं और इलेबोरेट कर देता हूं, आप थोड़ा समझिए. आपको पता है चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम. करंट की डेफिनेशन आपको पता होगा, चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट सेकेंड, चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम. तो करंट की डेफिनेशन आपको पता है, तो चार्ज बराबर करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये आपको पता होता है. इसका मतलब है सेम टाइम के लिए सेम करंट सप्लाई करें तो चार्ज तो सेम होगा ना. तो अपनी पहली बात को हम घुमा के दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज सप्लाइड फॉर द सेम टाइम पीरियड. जब सेम करंट सेम टाइम पीरियड के लिए हम सप्लाई करेंगे तो दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम ही चार्ज मिलेंगे. यानी पहली और दूसरी बात हमने एक ही जैसी है, जिसको हमने अलग अलग करके आपके सामने लिखा है. दोनों को हम एक मान सकते हैं. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात फैराडे सेकेंड लॉ में आपको रिमेंबर करनी होती है, याद रखनी होती है, कि व्हेन सेम चार्ज इज सप्लाइड टू टू इलेक्ट्रोड्स, when same amount of current is supplied for the same time for the two or more electrodes, then same number of equivalents will be deposited at electrode. ये बात मुझे भी पता है और आप में से भी कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये पूरा फैराडे सेकेंड लॉ इसलिए समझ में नहीं आएगा कि क्योंकि उनको ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ही समझ में नहीं आता है. थोड़ा पेशेंस रखिए. At the end, we will definitely discuss about this number of equivalent so that we can learn the whole topic deliberately. लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझिए कि फैराडे सेकेंड लॉ कहता है कि जब सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोड को सप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रोड्स पे जो भी सब्सटेंस रिएक्शंस के दौरान डिपॉजिट होते हैं उनके इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होते हैं. When equal amount of charge is supplied, then number of equivalent deposited at electrode is same or similar during the electrolysis. जब सेम चार्ज सप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होने वाले जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके इक्विवेलेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं उनकी संख्या भी सेम होती है. When same charge is supplied, same number of equivalent of different substance deposited at different electrodes. और छोटा
when same charge is supplied, same number of equivalent is deposited. Rest are understood. When same charge is supplied, then same number of equivalent is deposited. This is the Faraday's second law. इसको और समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को दिखाया है। अगर आप मॉल्टेन पिघले हुए नमक की इलेक्ट्रोलिसिस आप करवा रहे हैं तो आपको पता है कि इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सोडियम आयन और क्लोराइड आयन मिलेंगे। सोडियम आयन कैथोड पे जाएगा और यहाँ पे रिड्यूस होगा, सोडियम मेटल में कन्वर्ट होगा, यानी इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पे सोडियम मेटल बन रहा है। और क्लोराइड आयन जो कि एनायन है, नेगेटिवली चार्ज है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ जाएगा और वहां पे वो ऑक्सीडाइज होता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और रिस्पेक्टिवली यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो बनेगी रिएक्शंस के दौरान। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि सेम चार्ज विल बी सप्लाइड टू दिस एज वेल एज दिस। तो यहाँ पे सोडियम का कुछ भी कोई भी मेटल आपको मिलेगा, डिपॉजिट होगा, रिड्यूस होकर प्रोड्यूस होगा। तो अगर ये मेटल का हमको पता चल जाए तो वी कैन इजीली कैलकुलेट हाउ मच अमाउंट ऑफ दिस क्लोरीन हैज बीन इवॉल्व्ड एट द एनोड। दिस सिंपल थिंग इज यूजुअली डन या डेरिवेटरी एक्सप्लेन इनटू द फैराडेज सेकंड लॉ। तो यहां पे अगर हम फैराडेज सेकंड लॉ की बात करें तो सोडियम और क्लोराइड जो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे एनोड और कैथोड पे रिलीज हो रहे हैं उनके इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम होंगे। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड एट कैथोड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ क्लोरीन गैस, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोरीन गैस डिपॉजिटेड एट द एनोड, liberated at the anode. Hope you understand. When same charge is supplied, then same number of equivalent of sodium ion and chlorine gas is liberated at respective electrodes. अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की बात करें तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि when same charge is supplied, same equivalent is deposited. तो यहाँ पे जब भी same charge सप्लाई करेंगे तो number of equivalent of sodium and number of equivalent of chlorine gas will always be similar. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, आपको एक छोटी सी बात जो समझनी और जाननी चाहिए वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मैं क्या बेसिक इसके थोड़ी देर में बताता हूं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का मतलब सिंपल, आप थोड़ा मेमोराइज करो, हल्का सा आप गुजर चुके होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सी अगर आपको बेसिक्स 11th क्लास का मोल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आता है तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास क्यों होता है। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने का, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, जैसे नंबर ऑफ मोल निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, वैसे ही नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अभी के लिए इसको लर्न कर लिए। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। सो यहां पे हमने क्या किया है, गिवन मास को हमने यहां पे सिंबलाइज कर दिया है W से, इक्विवेलेंट मास को सिंबलाइज कर दिया है E से। तो यहां पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ B, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम इज इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड आयन, आई एम सॉरी क्लोरीन गैस। यहां पे आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। So finally, we have understood that according to Faraday's second law, when same charge is applied to the electrode, when same charge is applied to the electrode, then same number of equivalent is deposited at the electrode. Now, let us discuss one question regarding this Faraday's second law. And the question is, when equal amount of current is supplied, ध्यान से, when equal amount of current is supplied, अगर ये स्टेटमेंट आपको मिल जाता है equal current is supplied, तो this is the biggest clue that second law, Faraday's second law is going to involve this in this question. So again, we will understand the question. When equal amount of current is supplied, if 54 gram of aluminum is deposited,
then find weight of sodium metal that can be deposited, could be deposited, whatever, for same time. ये मैं टाइम लिखना भूल गया था. अगर करंट आप सप्लाई कर रहे हो सेम करंट, तो सेम टाइम के लिए सप्लाई करना होता है. तो अगर सेम करंट सेम टाइम के लिए सप्लाई कर रहे हो और एल्युमिनियम का 54 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो बताओ भाई सोडियम का कितना डिपॉजिट होगा, सोडियम मेटल कितना डिपॉजिट होगा? यही तो क्वेश्चन है. व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट फॉर सेम टाइम इज सप्लाइड, then 54 gram of aluminum is formed. So find out the amount mass of sodium ion that can be formed when same amount of current is supplied for the same time period. So इस क्वेश्चन, हालांकि ये क्वेश्चन जब आपको मिलेगा तो थोड़ा शब्दों में बड़ा रहेगा, लेंथ इसकी बड़ी रहेगी, लेकिन इसके क्वेश्चंस सिंगल एक स्टेप में आ जाएंगे. जैसे ही आपने पहचान लिया कि यहाँ पे फैराडे सेकेंड लॉ एप्लीकेबल होगा, तो आपने वो फॉर्मूला फैराडे सेकेंड लॉ के यहाँ पे लिख दिया. आपको पता है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन सेम अमाउंट ऑफ करंट इज सप्लाइड फॉर द सेम टाइम पीरियड. और जैसे ही आपने ये फॉर्मूला लिखा, तो आपको समझ में आना चाहिए, पहली बात समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम एंड व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम. इक्विवेलेंट वेट अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास अपॉन चार्ज. शायद आपने पढ़ रखा हो कि मोलर मास अपॉन एन फैक्टर. फिलहाल इलेक्ट्रोलिसिस में मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन यूज चार्ज. सो इक्विवेलेंट वेट को कैलकुलेट करने का हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एंड दैट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज दिस: इट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन चार्ज. सो अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है जो यूनिपॉजिटिव होता है अक्सर करके, उसके पास केवल एक ही पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको पता है. तो सोडियम का मोलर मास भी आपको पता है 23 होता है. तो सोडियम का मोलर मास 23 अपॉन इसका चार्ज 1, +1 लिखना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे साइन का कोई मतलब नहीं होता है. तो इसका मतलब है सोडियम का इक्विवेलेंट मास 23 ग्राम है. यू नो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास क्या है? आपको पता है कि एल्युमिनियम जिस ग्रुप का मेंबर है वहां पे ट्राई पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट यूजुअल होता है, स्टेबल होता है. बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम. तो बोरान की वैलेंसी यूजुअली बोरान ग्रुप की 3 होती है. तो एल्युमिनियम के पास भी ट्राई, आपको पता है ना, एल्युमिनियम जो है वो जनरली ट्राई पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. तो अब एल्युमिनियम का चार्ज आपको समझ में आ गया 3 होता है, और एल्युमिनियम का वेट जो है, मॉलिक्यूलर मास जो है वो 27 है. तो दिस 27 अपॉन 3 ग्राम इज ए इक्विवेलेंट मास ऑफ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम. अगर ये दो बातें आपको पता है और पता कर सकते हैं जो आसानी से, उनके लिए कुछ नहीं है. अब आपको वेट ऑफ सोडियम निकालना है, तो वेट ऑफ सोडियम को ऐसे लिख लीजिए: इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम आपने यहां से ले लिया 23 होगा, और इक्वल टू वेट ऑफ एल्युमिनियम इज गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 54, एंड इक्विवेलेंट मास ऑफ द एल्युमिनियम इज गिवन ओवर हियर 27 अपॉन 3. इसको अगर रीइक्वेट नहीं करना आता है तो मैं कर देता हूं बच्चे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. 54 इंटू 23 अपॉन 27, 3 ऊपर जाएगा, यहां पे 3, और इसको कैलकुलेट करोगे तो 27 2 जा 54, 2 3 जा 6, एंड 23 6 जा, कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 138 आएगा. द आंसर is 138 gram of sodium will be deposited. Hope you have understood clearly. Thank you very much. This is Praveen signing out until we meet again.